हाय दोस्तों, मेरा नाम ज्योति तिवारी है। हमारा यह चैनल डीजे ज्योति तिवारी। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे धर्म और आध्यात्मिक जगत की बातें करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है भरत मिलाप। दोस्तों, यह सभी जानते हैं कि यह कहानी दो भाइयों पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, पहले हम कहानी सुनते हैं, फिर बात करेंगे मोरल ऑफ लाइफ, क्या सीख मिलता है इस कहानी से। भरत को जब पता चला कि माता कैकेयी ने उन्हें राज सिंहासन पर बैठाने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है, तो वह माता से भला बुरा कहने लगे और राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। उधर वन में प्राकृतिक शोभा से युक्त दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर निवास करते हुए राम सीता प्राकृतिक छट्टा का आनंद ले रहे थे। सहसा उन्हें चतुरंगनी सेना का कोलाहल सुनाई दिया और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। यह देखकर राम लक्ष्मण से बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन प्रदेश में वन्य पशुओं के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर इधर चला आ रहा है। वह वन में अकेला पाकर हमारा वध कर देना चाहता है, जिससे निष्कंटक होकर अयोध्या पर राज्य कर सके। मैं इस भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या वापस ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना के साथ पिताजी का श्वेत छत्र नहीं है, इसी से मुझे आशंका हुई। मुझे क्षमा करें। भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास वृक्षशाला पर राम वल्कल धारण किए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुँचे। हे आर्य कहकर वे राम के चरणों में गिर गए। शत्रुघ्न की भी यही अवस्था थी। राम ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया और पूछा, पिताजी तथा माताएं कुशल से है ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वल्कल क्यों धारण किए हो? रामचंद्र के वचन सुनकर भरत अश्रुपूरित बोले, भैया, हमारे धर्मपरायण पिता स्वर्ग सिधार गए। मेरी माता ने जो पाप किया है, उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है। मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार करें। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई, आपके पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। जब राम भरत मिलाप हुआ तो भरत राम से लिपट कर रोने लगे। वह दृश्य बहुत मार्मिक था। भरत ने राम से कहा कि अयोध्या पर राज करने का अधिकार सिर्फ आपको है। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और राम से अयोध्या वापस चलने की जिद करने लगे। इस दृश्य में भाइयों के बीच प्रेम की प्रकाष्ठा को दर्शाया गया है। राम ने कहा कि मैंने पिताजी को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा करके ही अयोध्या लौटूंगा। तब भरत राम की चरण पादुकाएं सिर पर रखकर अयोध्या ले आए और उन्हें सिंहासन पर रखकर सेवक के रूप में राजकाज संभालने लगे। तो दोस्तों, ये थी भरत मिलाप की कहानी। अब हम मोरल ऑफ लाइफ सुनते हैं। हमें इससे क्या सीख मिलती है? उस दौर में और इस दौर में क्या अंतर है? तो दोस्तों, यहाँ पर राम जी एक बात कहते हैं कि किसी भी अवस्था में भाई भाई की प्राण और पिता पुत्र की प्राण नहीं लेता। लेकिन आज के दौर में देखें तो ऐसा नहीं है। आज भाई भाई का प्राण लेता है। आज थोड़ी सी जायदाद या प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई को मरवा देता है। आज के दौर में ज़्यादातर झगड़े लगभग हर घर में रहते ही हैं। सब घर में तो नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर घरों में है।
जहां भाइयों के बीच जायदाद के झगड़े, प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा को लेकर ही रहते हैं, जो गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिश्तों में प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा जमा पूंजी है और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर द्वारिका चले गए थे, तब गोपियाँ रोती थी उनकी याद में और कहती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और बात सही भी है दोस्तों। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो वो आज ज़्यादा खुश है जिनके पास रिश्ते और रिश्तों में प्रेम है। आज वही घर स्वर्ग है, उसी घर में सुख शांति है जहाँ रिश्तों में प्रेम और एकता है। और ये भी तो सुने ही होंगे, आपको अपनी जमा पूंजी देखनी है तो एक बूंद आँख से आंसू गिराओ और देखो कितने हाथ उसे पोंछने के लिए आते हैं। कुल मिलाकर यही सार निकलता है दोस्तों कि प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने रिश्तों में प्रेम रखिए। प्रेम है तो सब है। प्रेम पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।